दोस्तों, यह है उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक रूप से समृद्ध जिला बहराइच। यह जिला केवल नक्शे पर एक नाम नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति, जंगल और सीमावर्ती जीवन का अनोखा संगम है। बहराइच जिला लखनऊ से लगभग 125 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली से इसकी दूरी करीब 550 किलोमीटर है। इस जिले की एक खास पहचान ये भी है कि इसकी उत्तरी सीमा नेपाल देश से लगती है, जिससे यहाँ की संस्कृति और जीवन शैली पर सीमावर्ती प्रभाव साफ दिखाई देता है। बहराइच जिले का कुल क्षेत्रफल लगभग 4696 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसे उत्तर प्रदेश के बड़े जिलों में शामिल करता है। यह जिला तराई क्षेत्र में स्थित है, जिसके कारण यहाँ की भूमि बेहद उपजाऊ मानी जाती है। अगर हमें उत्तर प्रदेश के नक्शे पर बहराइच जिले को देखें तो इसकी उत्तर दिशा में नेपाल देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है। यही कारण है कि बहराइच को सीमावर्ती जिला भी कहा जाता है। तराई क्षेत्र होने के कारण यहाँ की कई छोटी बड़ी नदियाँ बहती है, जो कृषि के लिए वरदान साबित होती है। बहराइच जिले की कुल जनसंख्या लगभग 35 से 36 लाख के बीच है। इसमें करीब 52% पुरुष और 48% महिलाएं शामिल है। यहाँ की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिससे यह जिला आज भी ग्रामीण संस्कृति और परंपराओं से मजबूती से जुड़ा हुआ है। बहराइच जिले की साक्षरता दर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के औसत स्तर के आसपास है, जो इसे हाल के वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। यहाँ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए सरकारी और निजी विद्यालय मौजूद है, जबकि उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को पास के बड़े शहर में जाना पड़ता है। बहराइच जिले का प्रशासनिक मुख्यालय बहराइच शहर में स्थित है। यहीं से जिले की प्रशासनिक, न्यायिक और विकास संबंधित सभी प्रमुख गतिविधियों का संचालन किया जाता है। बहराइच जिला देवी पाटन मंडल के अंतर्गत आता है। देवी पाटन मंडल उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण मंडल है। बहराइच जिले को प्रशासनिक रूप से कई तहसीलों में विभाजित किया गया है, जैसे बहराइच, नानापारा, केसरगंज, महसी, प्रयागपुर और महिपुरवा, जिसे मोतीपुर भी कहा जाता है। इन तहसीलों के अंतर्गत सैकड़ों गांव और कस्बे आते हैं। यहाँ लगभग 3000 से भी अधिक गांव बसे हुए हैं। इन गाँव में कृषि, पशुपालन और कुटीर उद्योग लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है। ग्राम पंचायत व्यवस्था के माध्यम से गाँवों का प्रशासन संचालित किया जाता है, जहाँ प्रधान और पंचायत सदस्य स्थानीय विकास कार्यों की जिम्मेदारी निभाते हैं। बहराइच की अर्थव्यवस्था का आधार मुख्य रूप से कृषि है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी में धान, गेहूं, मक्का और गन्ने की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। इसके अलावा पशुपालन, छोटे मोटे कुटीर उद्योग और स्थानीय व्यापार लोगों की आय का प्रमुख साधन है। हालांकि औद्योगिक विकास सीमित है, फिर भी धीरे धीरे बुनियादी ढांचे में सुधार हो रहा है। बहराइच जिले की सबसे बड़ी पहचान है कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य। यह अभयारण्य दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। यहाँ घने जंगल, घाघरा नदी और दुर्लभ वन्य जीव जैसे बाघ, हिरण, मगरमच्छ और अनेक पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। प्रकृति प्रेमियों और वन्य जीव फोटोग्राफरों के लिए यह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बहराइच जिले को देश भर में पहचान दिलाता है सूफी संत सैयद सलार महसूद गाजी की दरगाह। यह दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मानी जाती है। हर साल यहाँ लगने वाला ज्येष्ठ मेला एशिया के सबसे बड़े मेलों में गिना जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु देश और विदेश से पहुँचते हैं। इसके अलावा जिले में कई प्राचीन मस्जिदें, मंदिर और धार्मिक स्थल मौजूद है, जो इसके गौरवशाली अतीत की कहानी कहते हैं। बहराइच की संस्कृति अवधी और तराई परंपराओं से प्रभावित है। यहाँ मुख्य रूप से हिंदी, अवधी और उर्दू बोली जाती है। त्योहारों की बात करें तो ईद, दिवाली, होली और मुहर्रम यहाँ पूरे भाईचारे के साथ मनाए जाते हैं। वहीं लोकगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक पहनावा यहाँ की संस्कृति का पहचान है। बहराइच जिले की अगर खान पान की बात की जाए तो सरल और स्वाद से भरपूर होता है। यहाँ दाल, चावल, रोटी, सब्जी और अवधी व्यंजन प्रमुख है। त्योहारों और मेलों के दौरान खास पारंपरिक पकवान लोगों के आकर्षण का केंद्र होते हैं। बहराइच जिले में सरकारी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है। हालांकि गंभीर इलाज के लिए लोगों को लखनऊ जैसे बड़े शहरों का सहारा लेना पड़ता है। बहराइच जिला परिवहन के लिहाज से धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। यह जिला सड़क, रेल और बस सेवाओं से प्रदेश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। अगर रेल कनेक्टिविटी की बात की जाए तो बहराइच रेलवे स्टेशन, यह स्टेशन जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन है। यहाँ से लखनऊ, गोंडा, सीतापुर और आसपास के शहरों के लिए नियमित ट्रेन सेवाएं उपलब्ध है। साथ ही नानपारा और महिपुरवा क्षेत्र में भी
लिए रेल सुविधाएं मौजूद है। बहराइच जिला राष्ट्रीय और राजमार्गों के माध्यम से लखनऊ, गोंडा, श्रावस्ती और सीतापुर से जुड़ा हुआ है। वहीं यहाँ सरकारी और निजी बस सेवाएं लगातार चलती रहती है, जिससे आम लोगों की यात्रा करने में सुविधा मिलती है। यहाँ की बस सेवा की बात करें तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें बहराइच से लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या और अन्य प्रमुख शहरों के लिए नियमित रूप से संचालित होती है। वहीं हवाई संपर्क की बात की जाए तो बहराइच जिले में फिलहाल कोई हवाई अड्डा नहीं है। यहाँ के लिए सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है लखनऊ, जिसकी दूरी लगभग 125 किलोमीटर है और यहीं से बहराइच जिले के लोग देश और विदेश के यात्रा करते हैं। तो दोस्तों, ये था बहराइच जिले से जुड़ी आध्यात्मिक और रोचक जानकारी। इस तरह बहराइच जिला आस्था, संस्कृति, प्रकृति और परंपरा का एक जीवंत उदाहरण है। अगर आपको हमारा यह जानकारी पूर्ण वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और ऐसे ही जिलों से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल एक्सप्लोर एडीसी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि बहराइच जिले का कौन सा बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। देखते रहिए हमारे वीडियो को। मिलेंगे ऐसा ही नए सफर और नई जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।